Hello students, today we discuss some HOTS problem, higher order thinking skill problems। ये डिस्कस करते हैं आज हमने लगभग अपना सेट्स कंप्लीट पढ़ लिया है। अब सेट्स पे हमने लगभग इजी क्वेश्चन तो सारे डिस्कस कर लिए हैं, तो अब अपने पास थोड़े से हायर ऑर्डर की क्वेश्चन आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। क्या है, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ ए एंड बी क्या रखे हैं, टू सेट्स हैं कंटेनिंग 3 and 8 एलिमेंट, यानी ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3 है, और बी सेट में कितने हैं, 8 एलिमेंट है रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने आ सकते हैं। तो कर दोगे आप, क्या दे रखा है, ए सेट में कितने एलिमेंट है, A set has 3 element and B set has कितने एलिमेंट, 8 एलिमेंट। तो फाइंड क्या करना है, एन ए यूनियन बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ सकते हैं और मिनिमम कितने आ सकते हैं, ये बताना हमने। ठीक है, देखो एक फार्मूला होता है क्या, एन ए यूनियन बी का। क्या बताया था, एन ए यूनियन बी का एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन, ये बताया था ना अपने पास, एन ए यूनियन बी का एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन। अब एक बार आप बात बताओ, क्या एन ए यूनियन बी है, यहाँ पे इन दोनों नंबर का सम हो रहा है माइनस ये हो रहा है। ठीक है, अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी या मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, नहीं पता है, नहीं पता लगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखो एक मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। मान लो अपने पास ये x है और ये 5 माइनस वाई कोई दूसरा नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूं, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी x की। ठीक है, तो अगर x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो y की क्या पुट करनी पड़ेगी। देखो अगर मैं y की 0 पुट करता हूँ, y की 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। अगर y की मैं 1 पुट करूँ तो x कितनी आएगी, 4 आएगी। y की अगर 2 करें तो x की 3, ऐसे y की 3 करेंगे तो x की 2। यानी अपने पास जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू अपने पास क्या हो रही है, डिक्रीज होती आ रही है ना, है ना। यानी अगर x की हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो y की क्या पुट करनी पड़ेगी, मिनिमम। x की अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़े तो y की हम मिनिमम से मिनिमम पुट करेंगे। ठीक है, माइनस भी पुट कर सकते हैं, प्लस भी पुट कर सकते हैं। -1 पुट करेंगे देखो, और मिनिमम करेंगे तो 5 माइनस, तो ये x की वैल्यू और बड़ी आ रही है। यानी y की जितनी मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे x के अपने पास उतनी ही मैक्सिमम वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, यानी हमने एक रिजल्ट पता लग गया क्या, अगर इस टाइप से कोई नंबर हो x इजिकल टू 5 माइनस वाई, एक प्लस में और इस साइड के माइनस में, अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी क्या पुट करनी पड़ेगी, मिनिमम। अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू। पता लग गया, तो इस क्वेश्चन में यही है। तो इसकी क्या फाइंड करनी है हमने, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या आएंगे, अगर मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं तो देखो ये दोनों प्लस में है, प्लस में है ना, इसकी क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अकर कब, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आर मिनिमम। अगर मैक्सिमम नंबर फाइंड करने हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमने मिनिमम पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये बताओ, ए सेट है, एक सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 8 एलिमेंट में, तो उनके कॉमन कितने एलिमेंट आ सकते हैं, कॉमन मिनिमम से मिनिमम कितने एलिमेंट पा सकते हैं। देखो ए क्या सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी 3 एलिमेंट, और बी सेट में पास 8 एलिमेंट है, कोई भी 8 एलिमेंट हो सकते हैं। तो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, कॉमन एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो कॉमन में अपने पास मिनिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं,
मिनिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं भाई, या तो 3 आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ पे अपने पास टोटल 8 एलिमेंट है, या तो 3 कॉमन हो सकते हैं, या 2 एलिमेंट भी कॉमन हो सकते हैं, या 1 एलिमेंट भी कॉमन हो सकता है, या 0 एलिमेंट कोई भी कॉमन ना आए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अपने पास ये पता लग गया अगर ए सेट में 3 एलिमेंट है और बी सेट में अपने पास 8 एलिमेंट है तो कॉमन एलिमेंट मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3 ही आ सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही आ सकते हैं, इसमें तो 8 है ही नहीं, तो 8 तो एलिमेंट कॉमन हो नहीं सकते, ओनली 3 एलिमेंट्स कॉमन पा सकते हैं। और मिनिमम कितना आ सकते हैं, मिनिमम 0। ठीक है, तो अपने पास अगर हम एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, मैक्सिमम, तो अपने पास क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने एलिमेंट है 3, बी सेट में 8 और इसके क्या पुट करनी पड़ेगी हमने मिनिमम, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, मिनिमम 0 एलिमेंट, तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं 11, पता लग गया। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट पता लग गया। अब हम फाइंड करते हैं मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मिनिमम एलिमेंट ए यूनियन बी के कितने पाएंगे, एन ए में तो 3 है, एन बी में 8 है, माइनस अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने इसकी तो इसकी क्या करनी पड़ेगी हमने मैक्सिमम वैल्यू, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं अपने पास, ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी में 8 है, तो कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, यानी ये तीनों एलिमेंट अगर यहाँ मिल जाए तो ये अपने पास मैक्सिमम एलिमेंट 3 कॉमन हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा 3, तो क्या आया 3 - 3 कट के आंसर कितना आ गया 8 आया। ठीक है, कर लोगे ये वाला। अगर क्या किया, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसकी मिनिमम पुट करेंगे और इसकी अगर मिनिमम फाइंड करनी हो तो इसकी मैक्सिमम कर देंगे। ओके, अब मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूं। क्या, अगर अपने पास कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे ए यूनियन बी में, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो क्या आएगा एन ए प्लस एन बी, ये तो है मैक्सिमम निकाला था हमने, तो मैक्सिमम निकाला तो क्या आया था, ये तो आ रहा था एन ए प्लस एन बी, ये तो 0 हो गया था मिनिमम, तो इसका आंसर ये आएगा। अगर हमने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं ए यूनियन बी के, तो क्या कर देंगे मैक्सिमम किसमें से, एन ए और एन बी, एन ए और एन बी में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना वो आंसर आएगा। तो एन ए में कितने एलिमेंट थे 3 थे और एन बी में कितने एलिमेंट है 8, तो मैक्सिमम कितने हैं 8 हैं, तो इसकी मिनिमम एलिमेंट कितने आएंगे इसमें 8 आएंगे। ठीक है, ये रिजल्ट भी आप याद कर सकते हो डायरेक्ट, ये निकालना हमने ऐसे। और सेकंड क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट एन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 14 प्लस एक्स, एन ए माइनस बी का मीनिंग पता है, ओनली ए के एलिमेंट 14 प्लस एक्स, एन बी माइनस ए 3x, एन ए इंटरसेक्शन बी x, इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड एन ए यूनियन बी। ठीक है, अब ये तो आता होगा, सिंपल सा है, एन ए माइनस बी केवल दे रखी है, एन बी माइनस ए दे रखा है और इंटरसेक्शन दे रखा है, तो एन ए एन बी है तो वहां से एक्स निकल सकता है, नहीं आता। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, ए सेट है बी सेट है, ए सेट बी सेट। ठीक है, अब क्या दे रखा है एन ए माइनस बी में, एन ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है 14 प्लस एक्स, एन ए माइनस बी एरिया कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला, इसमें कितने एलिमेंट है 14 प्लस एक्स। ठीक है, एन बी माइनस ए में कितने एलिमेंट है, एन बी माइनस ए में, बी माइनस ए ये कंप्लीट था, तो बी माइनस ए कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, इसमें कितने एलिमेंट है बताओ 3x, ये ना, और एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, कॉमन में कितने हैं x, ये हो गए। तो आप ये बता सकते हो एन ए और एन बी इक्वल है, तो एन ए में कितने एलिमेंट आ गए, एन ए में कितने आ गए टोटल, एन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए अपने पास 14 प्लस एक्स और प्लस एक्स 14 प्लस 2x आ गए, और एन बी में कितने एलिमेंट आ गए, एन बी में एलिमेंट आ गए 3x और x 4x आ गए। ठीक है, यहां से आप सोल्व करोगे, क्या एन ए इज इक्वल टू एन बी है, इन दोनों का आप इक्वल पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, x पता लग गया। ठीक है, अब x आने के बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट a के पता लग गए, एन ए की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू ये पुट करोगे 7, तो ये आ गया 28, और ये कितना आ गया, ये भी 28 आ गया एन बी, और x कॉमन एलिमेंट कितना आ गए, कॉमन एलिमेंट आ गया अपने पास 7, a आ गया, b आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, तो यूनियन भी फाइंड कर सकते हो।
कर सकते हो, Na प्लस NB माइनस इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगा के, तो आप कर लोगे वाला। ठीक है। Our next question is from 50 students taking examination in mathematics, physics and chemistry। यानी टोटल कितने स्टूडेंट है? 50 में क्या कर रहे हैं? मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट हैज पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। 37 पास्ड इन मैथमेटिक्स। टोटल कितने पास हुए मैथ में? 37। 24 इन फिजिक्स, 43 इन केमिस्ट्री। ठीक है। एट मोस्ट यानी मैक्सिमम 19 पास इन मैथमेटिक्स। मैक्सिमम 19 पास होते हैं या 90 से कम भी हो सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट नहीं कर रखा। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे अपने पास जो वेन डायग्राम से, उसमें एग्जैक्ट था 19 पास इन मैथमेटिक्स। इसमें क्या करता है? एट मोस्ट मैक्सिमम 90 पास इन मैथ एंड फिजिक्स, एट मोस्ट 29 पास इन मैथ एंड केमिस्ट्री, एंड एट मोस्ट 20 पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ दैट कुड हैव पास्ड इन ऑल थ्री। यानी मैक्सिमम कितने ऐसे स्टूडेंट हो तीनों में पास हो। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने तीनों के, यानी इंटरसेक्शन की। ठीक है। तो अपने पास कितने सब्जेक्ट हैं? नहीं पता। 3 थे। क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैं फिजिक्स की नोटेशन डाल रहा हूं P से, मैथ की नोटेशन डालूंगा M से और केमिस्ट्री डालूंगा C से। ठीक है। ये नोटेशन डाल रहा हूं। P इज द सेट ऑफ स्टूडेंट who passed in physics, M is the student who passed in ये मैथ्स और केमिस्ट्री। तो टोटल कितने स्टूडेंट है? 50। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? P यूनियन M यूनियन C में कितने आ गए? 50 आ गए। ठीक है। अब उसमें क्या कर रखा है आगे, कितने कितने पास हुए? ईच स्टूडेंट है ये दे रखा 37 पास इन मैथमेटिक्स। 37 पास है मैथ्स में, तो 37 है मैथ्स वाले, तो NM नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स 37। और क्या दे रखा है? 24 इन फिजिक्स। NP की वैल्यू कितनी है? 24। 43 पास इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी NC की वैल्यू कितने रखी है? 43। एट मोस्ट 19 पास इन मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड का मीन इंटरसेक्शन, फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स एट मोस्ट है यानी मैक्सिमम, यानी 90 से अपने पास कम 90 या 90 से कम पास है। ठीक है। अगला क्या है? एट मोस्ट 29 पास इन मैथ एंड केमिस्ट्री। एट मोस्ट मैथ एंड केमिस्ट्री, एट मोस्ट कितने है? मैक्सिमम 29। ऐसे सिमिलरली एट मोस्ट 20 पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एट मोस्ट 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एट मोस्ट 20। ये है ना। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ हैव पास्ड इन ऑल द 3 एग्जामिनेशन। तो तीनों में कितने पास हो रहे मैक्सिमम, ये बताना। तो अपने पास 3 सेट हैं, तो 3 सेट वाला फार्मूला होता है ना, क्या होता है? A यूनियन B यूनियन C। यहाँ पे नोटेशन क्या है? PMC। तो P यूनियन M यूनियन C का फार्मूला क्या होगा? NP प्लस NM प्लस NC। एक बार तीनों का प्लस में, फिर क्या करेंगे? माइनस। माइनस की क्या क्या? माइनस क्या आएगा? P और M का इंटरसेक्शन, NP इंटरसेक्शन M, फिर क्या? M इंटरसेक्शन C, और लास्ट में क्या? MP इंटरसेक्शन C। और प्लस क्या करना पड़ेगा? तीनों का NP M इंटरसेक्शन C। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। NP की वैल्यू दे रखी है, NP की दे रखी है 37 नहीं 24। NP इज 24। NM कितना दे रखा है? 37। NC कितना दे रखा है? 43। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, इसकी वैल्यू ये दे रखी है 90 से कम। तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लेस देन इक्वल टू का, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू? P इंटरसेक्शन M की 19, इसकी 29 और P इंटरसेक्शन की -20 प्लस NP इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। आ गया? लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया यहाँ पे। तो क्या आ गया? 50 इज इक्वल टू, आप सोल्व कर सकते हो, कितना आएगा बताना, कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करना, कितना आएगा? 36। लेकिन एक चीज आपने गड़बड़ी कर दी, क्या? यहाँ पे माइनस लग रहा है,
माइनस है ना, तो माइनस है। एक चीज ये बताओ, 3 ग्रेटर है 2 से, है ना। अगर मैं इसका आगे माइनस लगाऊं, -3 लगा दो और इस साइड -2 लगाऊं, तो इस साइन ऐसे कैसे रहेगा, नहीं रहेगा ना, साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि -2 ग्रेटर होता है -3 से, तो कभी माइनस लग जाए तो ये साइन चेंज होता है। तो अब यही बात यहाँ लगानी है। इसकी वैल्यू क्या है, 19 से कम है, लेकिन माइनस लगाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। इसकी भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी भी माइनस लगने के बाद ग्रेटर देन। तो ये साइन ये नहीं आएगा, ये साइन कैसा आएगा, ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा। ठीक है, ये साइन आएगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, 36 आया। और ये एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी, इस साइड भेज दो आप, तो कितना आएगा, एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 - 36 14 आ गई ना, 14 आ गई। अब ये साइन किस साइड लगाना है, ये इस साइड रखना है, जो 50 - 36 की तरफ, यानी 14 की तरफ रखना है। आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है, यानी इसमें जो एलिमेंट है इंटरसेक्शन वो क्या है, 14 या 14 से कम है। तो ये बता सकते हो मैक्सिमम एलिमेंट कितने हैं, तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने हैं, मैंने क्या कहा अभी, इसमें जो एलिमेंट वो कितने हैं, 14 या 14 से कम है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट कितने हुए, लार्जेस्ट एलिमेंट पता लग गया, लार्जेस्ट एलिमेंट है कितने, इज 14, यानी इंटरसेक्शन में अपने पास मैक्सिमम कितने एलिमेंट आए, 14 आ गए। ठीक है, कर लोगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x एंड y आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी x और y कहां से लिए है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से लिए, 2 सेट है x और y यूनिवर्सल सेट के अंदर से, देन शो दैट y सबसेट होता है x यूनियन y का, होता है, ये प्रूव करके दिखाना है। x इंटरसेक्शन y सबसेट होता है x का, ये प्रूव करना है, और एक ये प्रूव करना है, 3 पार्ट प्रूव करने हैं। तो करते हैं। फर्स्ट क्या है, y सबसेट इसका दिखाना है, x यूनियन y का। तो मैंने पहले बताया था, अगर कोई भी सेट आपस में सबसेट दिखाने हो तो कैसे दिखाते हैं, मैं इस सेट में से कोई एलिमेंट लेकर चलूंगा और बाद में वो एलिमेंट कहाँ दिखा दें, इसके अंदर, ऐसे दिखाते हैं। तो बताओ, इसमें से कोई एलिमेंट लेकर चलूं, लेट मैंने कोई एलिमेंट मान लिया x को एलिमेंट के सेट में से, y सेट में से मान लिया। लास्ट में आपने कहाँ पहुंचना है, लास्ट में हमने ये पहुंचना है x बिलोंग कहाँ करेगा, x यूनियन y में, ये हमने दिखाना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, अब आप बताओ, x कोई एलिमेंट है सेट y के अंदर। ठीक है, अब x और यूनियन करेंगे y का, x और y का यूनियन करेंगे, तो आप ये बताओ x उस सेट में बिलोंग करेगा, करेगा या नहीं करेगा, नहीं आया। देखो y कोई सेट है, ठीक है, y कोई सेट में पास कोई x एलिमेंट है, इसके अलावा और कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, x कोई सेट ऐसे ही, x कोई सेट है, कुछ मान सकते हो आप, 2 9 6 कुछ भी मान लो। अब x यूनियन y करोगे तो x यूनियन y क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट तो आएगा ना, सारे x 1 2 3 6 9 सारे आएंगे। यानी अगर y सेट में ये एलिमेंट है तो यूनियन में तो एलिमेंट पाई पाएगा। तो अगर x को एलिमेंट y में है, देन वी से दैट x ऑल्सो बिलोंग टू x यूनियन y। हो गया प्रूफ। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट, इफ x इंटरसेक्शन y सबसेट दिखाना है x का, तो कैसे दिखाते हैं, इसमें से कोई एलिमेंट लेकर चलूं और बाद में वो एलिमेंट कहाँ दिखा दूं, इसमें। अब इसमें से कोई एलिमेंट लेकर चलो आप, जैसे मैंने मान लिया, लेट कर लिया क्या, x कोई एलिमेंट है कहाँ पे, x इंटरसेक्शन y में, कर लिया लेट। अब x को एलिमेंट इसके अंदर है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x सेट बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन में है, तो यहाँ इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो x बिलोंग टू x में भी है एंड x बिलोंग टू अपने पास किस सेट में है, y सेट में भी है। दिखाना क्या हमने, जो एलिमेंट हम इसमें से लेकर चले थे, क्या लेकर चले थे, x लेकर चले थे, लास्ट हमने कहा दिखाना है, x के अंदर दिखाना है। तो x के अंदर आ तो रहा है, तो हेंस x बिलोंग टू कहाँ कर गया, x सेट में बिलोंग कर रहा है, y में भी कर रहा है, लेकिन हमने सिर्फ x में दिखाना था, x में कर रहा है, बस ये चेक करना था। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड क्या है, अगर x सबसेट y है, x सबसेट y है, तो प्रूव करके दिखाना है क्या, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू xi, ये है। तो बताओ कैसे करोगे,
ये क्वेश्चन था। एक्स सबसेट वाई, इसका मीनिंग अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो वो एलिमेंट इसमें भी है ही है। ये वाला इसका सबसेट दिखाना है, तो ये वाला इसका सबसेट कैसे प्रूव करेंगे? एक ये वाला अपने पास गिवन है ये वाला, ठीक। मैं लिख देता हूं क्या गिवन क्या है, गिवन इज एक्स सबसेट वाई, ठीक है। प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करके दिखाना है क्या कि x इंटरसेक्शन y x के बराबर। x के बराबर कब आएगा? जब x इंटरसेक्शन y x का सबसेट हो और x सबसेट हो x इंटरसेक्शन y का। अगर ये दो पार्ट प्रूव कर दें तो अपने पास ये दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे। तो ये दो पार्ट मैं प्रूव करता हूं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं क्या, x इंटरसेक्शन y x का सबसेट दिखाते हैं। तो पहले मैं कोई एलिमेंट इसमें से लेकर चलूं और वो एलिमेंट इसमें दिखा दो। तो फर्स्ट पार्ट वैसे भी आपने देखो सोल्व तो कर तो लिया। फर्स्ट पार्ट सोल्ड इन कहां पे, सेकंड पार्ट जो किया था वो तो क्या, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या है, हम x को एलिमेंट लेकर चले और वो x इसके अंदर दिखाएं। अब जैसे मैंने x को एलिमेंट x सेट में मान लिया। अब बताओ x एलिमेंट x सेट में है तो मैं ये लिख रहा हूं, एक चीज ये लिख रहा हूं, x अपने पास y सेट में भी है। अगर x में x में लिख के चला तो x y सेट में क्यों है, इसका रीजन आप बता सकते हो? नहीं, मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि x सबसेट क्या है, y का। ये गिवन था ना, x सबसेट है y का, यानी अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो वो एलिमेंट इसमें तो है ही है। तो इसी तरह x को एलिमेंट x में था तो x अपने पास y में तो है क्या, क्योंकि इसका सबसेट है ना। तो x अगर x में है तो x y में भी है, x x में भी है और x y में भी है। तो x अपने पास दोनों के कॉमन में आ गया ना, वहां भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में। तो क्या आ गया, x बिलोंग टू x इंटरसेक्शन y। हो गए दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया और सेकेंड पार्ट भी, दोनों पार्ट प्रूव हो गए। तो हेंस वी से दैट x इंटरसेक्शन y किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल, ठीक है। Our next question is, if two finite set have A and B have m and n element, यानी अपने पास क्या है, दो फाइनाइट सेट है, कौन कौन से, A और B, have m and n element, m and n नहीं आएगा यहाँ पे, k एलिमेंट अब आएगा, m and k एलिमेंट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। यानी एक पहले वाले ए सेट में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, बी सेट में k एलिमेंट है। इफ द रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी है, कितने एलिमेंट है, रेशियो किसका, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज टू द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज 64:1 एंड na प्लस nb इज इक्वल 12, फाइंड m एंड k। देखो स्टार्ट करो, सिंपल सा ये वाला तो क्या है, दो सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में है m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट k, ठीक है। जो रेशियो है कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो मैंने एक आपसे बताया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला। अगर एक सेट में अपने पास m, जैसे ये वाला रिजल्ट था, अगर ए सेट में अपने पास n एलिमेंट है ये, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे, 2 की पावर n बनते हैं। और एक और बताया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इन पावर सेट में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने मिलेंगे, 2 की पावर n ही मिलेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या है, ए सेट में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने मिलेंगे, पावर सेट में कितने मिलेंगे, 2 की पावर m। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी में कितने मिलेंगे, k एलिमेंट है तो 2 की पावर k। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रखा है, रेशियो दे रखा है, रेशियो a और b का, तो a की कार्डिनल नंबर ये आ गया और b सेट के 2 की पावर k आ गए, उनका रेशियो है 64:1, ठीक है। आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर कितनी, m माइनस k इज इक्वल टू 64/1। देखो इस साइड 2 की पावर है तो इसको भी 2 की पावर लिखे, तो 2 की पावर कितने लिखे, 6, तो m माइनस k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आगे क्वेश्चन फर्स्ट। और देखो क्या है,
Na प्लस NB के 12 है। Na का मतलब M एलिमेंट, NB का मतलब K एलिमेंट। तो M प्लस K की वैल्यू कितनी है? M प्लस K की वैल्यू है 12। आ गया। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे, M और K की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐड करोगे तो ये आ गया 2M इज इक्वल टू 18, M की वैल्यू आ गई 9। ऐसे ही आप K की वैल्यू पुट कर सकते हो, 3 आएगी वहां से। ठीक है, M की 9 और K की 3। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेट ए सेट लिखना है। ए सेट क्या दे दिया? X सच दैट, यानी हमने ए सेट में X की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, X क्या है? पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यानी X की वैल्यू क्या लिखनी है? पॉजिटिव इंटीजर में से, और किससे छोटी? 10 से छोटी। 10 से छोटी कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये होती है ना। X इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यानी X के लिए हमने ये लिखनी है। और सेकंड कंडीशन क्या है? एंड 2 की पावर X माइनस 1 ओड आए, यानी X के लिए एक तो ये लिखनी है और ये, इन दोनों को सेटिस्फाई करते हुए कॉमन वैल्यू लिखनी है इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म नंबर फॉर्म लिखने, क्या क्या एलिमेंट आएंगे इसमें। तो यहां से तो क्या आ गया अपने पास? X के लिए 1 2 3 4 5 6 आ गई। ठीक है, हमने X की लिखनी है, ये आ गई। लेकिन इसके साथ साथ ये वाली कंडीशन चेक करो। अगर X की मैं 1 ले हूं, 1 लेकर देखता हूं, तो 1 लेकर देखे तो क्या है? 2 की पावर 1 माइनस 1 करे तो 2 की पावर 1 माइनस 1 ओड आनी चाहिए। हाँ, ओड है, यानी हम X के लिए 1 ले सकते हैं। तो मैं एक एलिमेंट क्या लिखूंगा? ए सेट में एक एलिमेंट 1 आ रहा है। अब मैं देखो दो बिलोंग कर रहा है, 2 की पावर 2 करेंगे 4 माइनस 1 करें तो ओड आना चाहिए। हाँ, 3 आ रहा है, ओड है वो भी। 3 करके देखें, 2 की पावर 3, 8 माइनस 1 करेंगे 7, तो 3 भी आ रहा है। 4 2 की पावर 4, ये भी आएगा। 2 ये सारे आएंगे एलिमेंट। 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट आएंगे ना। जैसे 2 की पावर 9 करोगे तो अपने पास ये आ गया 512। 512 में से गया 511, तो वो ओड होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वाले कंडीशन को भी और इस वाले। तो हमने सिर्फ X की वैल्यू लिखनी थी, X की ये आ गई। ठीक है, कर लोगे।